सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आज 27वीं रमजान है तो सब लोगों को दुआओं की दरख्वास्त है। सब लोग दुआ में एक दूसरे को याद रखें। आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। अ, आज का जो टॉपिक है ना वो है कि हाउ आई बिकम सक्सेसफुल इन डीएक्शन। मैं डीएक्शन में कामयाब कैसे हुई। जाहिर है जब भी इंसान किसी मैदान में या किसी भी फील्ड में काम करता है तो उसे वहां पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वहां के हिसाब से वह सारी चीजें जो है सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है और सीख के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर वहां पर जमना, फिर वहां से आगे बढ़ते चले जाना स्टेप बाय स्टेप और कामयाब होना। ये एक बहुत लंबी मतलब यानी कि कहना चाहिए कि प्रोसेस होता है या लंबी कहानी होती है। इसको समझने की जरूरत होती है। अगर आप ये देख लेते हो कि जो कामयाब लोग हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या कर रहे हैं, तो अगर आप वो तमाम चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप खुद भी उन चीजों को अपना के कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मेरा नाम महनाज किरण है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीएक्शन में डबल डायमंड हूँ और ये मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू मैं बिजनेस अपना प्रमोट कर रही हूँ। फेसबुक पेज मेरा है, प्रोफाइल मेरी महनाज किरण के नाम से है। पेज मेरा जो है की टू सक्सेस है, इस पे तमाम इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस भी। ठीक है, तो ये कोई भी अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब ये सवाल है कि मैं कैसे कामयाब हुई, वही सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात आ जाती है कि बिलीफ आपका कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिलीफ जो है ना वो 100% है। जब आपका किसी चीज पे 100% बिलीफ होता है तो आप उसे 100% दिल के साथ करते हैं और अपने पैशन के साथ करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% बिलीफ के साथ ये काम कर रही हूँ। किस पे मेरा बिलीव है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना ये अपॉर्चुनिटी दी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे अल्लाह पाक ने दी है। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है मुझे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब होना है और मैं हो भी रही हूँ। तो ये बिलीव मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि मेरा बिलीव है कंपनी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह की कंपनी हमारी डीएक्सन जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स पे मेरा बिलीव है क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। मार्केटिंग प्लान पे मेरा बिलीव है क्योंकि हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोनस आता है। कभी अप होता है कभी डाउन होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग एवरी मंथ। तो सबसे ज्यादा फिर मुझे बिलीव अपने ऊपर है। खुद पे आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी कामयाब होना चाहते हैं कहीं पे भी किसी भी फील्ड में तो आपको बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी पे क्यों बिलीव होना चाहिए, कंपनी में ऐसी क्या खास बात है। तो हमारी कंपनी डीएक्सन इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात है कि क्यों इतनी ज्यादा रिलायबल कंपनी के 93 से पूरी दुनिया में काम कर रही है। 93 में स्टेबल हुई थी और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो चुकी है माशाल्लाह। मोर देन 186 कंट्रीज में अब हमारे ऑफिस मौजूद है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है जो कि किसी और के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आजाद हासिल सबसे पहली हमारी कंपनी है जो कि वन वर्ल्ड वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। वन वर्ल्ड वर्ल्ड वन मार्केट के कॉन्सेप्ट में आपको पता है क्या होता है। यहाँ से बैठकर आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया में आप प्रोडक्ट भी कंज्यूम करवा सकते हैं। वन ड्रैगन कंपनी है यानी कि अपने तमाम काम खुद कर रही है। टोटल कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स यानी कि जो कुछ कल्टीवेशन से लेकर कल्टीवेशन भी खुद कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रही है और मार्केट भी खुद कर रही है। तमाम काम खुद कर रही है यानी कि हमारे अपने फॉर्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फैक्ट्रीज हैं और अपने ऑफिस हैं पूरी दुनिया में। अब इसमें क्या है, कल्टीवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तो आपने यहाँ पे देख लिया पिक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर्स खुद जाकर विजिट करके आ चुके हैं। मैं खुद भी अपना गैनोडर्मा का फॉर्म, अपनी डीएक्सन की फैक्ट्री, अपने तमाम जो अ, उसका है नोनी फ्रूट का फॉर्म, ये तमाम चीजें, स्पायरुलिना का फॉर्म, ये तमाम चीजें मैं खुद पर्सनली विजिट करके आ चुकी हूँ।
तो जब आप वो किसी चीज को देखकर आ जाते हैं ना अपनी आंखों से कि हाँ भाई यहाँ पर कैसे कितनी सफाई के साथ सारे काम हो रहे हैं, कल्टीवेशन हो रही है, और फिर उसके बाद वो किस तरह से जो है ना, ये देखिए ये हमारा स्पायरुलिना का फॉर्म है, ये यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से एनवायरनमेंट यहाँ पर है। अब ये देखें नोनी फ्रूट लेफ्ट साइड पे जो मेरे है, ये नोनी फ्रूट का ये है प्लांट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। और एक और मैं आपको साथ में जो इमेज दिखा रही हूँ, वो फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है वो कितनी सफाई के साथ देखें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सब लोगों की अलग से ड्रेस है, शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर कोई जा नहीं सकता, किसी को अलाउ नहीं है। इतनी सफाई के साथ हमारी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इस वजह से बिलीफ स्ट्रांग है कि भाई हर चीज अपनी आंखों से देखकर फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए। प्रोडक्ट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, आउटस्टैंडिंग आप कहना चाहिए। आपको बस यूज करने की देर है। अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने जबरदस्त रिजल्ट हैं। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यानी कि इवन दो टूथपेस्ट भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको दूसरी कोई टूथपेस्ट अच्छी नहीं लगती है। अगर आप कॉफी भी कोई यूज कर लेते हैं हमारे डीएक्सन का कोई भी फ्लेवर, तो आपका कोई दूसरी कॉफी बाहर की कॉफी पसंद नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है और जो स्पेशलिटी है, जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है। तो वो इसलिए जबरदस्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, इसलिए भी आपको बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है, तो हर इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। जी, हर इंसान तो इस्तेमाल कर सकता है। द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई मिस्टर शेख खानदान, ही इज ऑल्सो यूजिंग अवर कॉफी। तो इट इज एन ऑनर फॉर अस कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स वहाँ के क्राउन प्रिंस भी यूज कर रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्रांडिंग क्या होगी, इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा बिलीव क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी तो क्राउन प्रिंस भी यूज कर रहे हैं ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये वाली पिक्चर की। ये वाली पिक्चर देख के मुझे जो है थोड़ी खुशी होती है कि भाई देखो एक कंट्री का जो क्राउन प्रिंस है वो भी हमारे प्रोडक्ट को पसंद भी कर रहा है और यूज भी कर रहा है, और उससे यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कॉफी आपकी जो है ना यूज करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बने। मैंने तमाम प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई किए हैं, एटलीस्ट एक दफा जरूर ट्राई किया है, ताकि अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार ये मोरंदी का टेस्ट कैसा है तो मुझे पता हो। मोरंदी तो खैर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं रेगुलर यूज कर रही थी। अभी फिलहाल कुछ इसकी शॉर्टेज है तो मैं हूँ परेशान, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ पे हमारे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हमने अच्छे से काम करना है और अच्छे से तमाम प्रोडक्ट्स को यूज भी करना है और यूज करवाना भी है, क्योंकि जो चीज अच्छी लगे वो आपने सदका जारिया के तौर पे आगे बतानी है। ठीक है, इतना सब तो काम करना है हम लोगों ने। तो प्रोडक्ट आप खुद यूज करें ताकि आपको बेनिफिट्स पता चल जाए। बेनिफिट्स पता चल जाए तो उन बेनिफिट्स को आप आगे शेयर कर दीजिए। मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केटिंग प्लान हमारा दुनिया में बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, और इसमें जो है ना आपके पॉइंट्स कभी जीरो नहीं होते, और आप हर महीने जो है ना आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको ग्रुप भी, अगर आपकी इनकम किसी के साथ जुड़ी हुई भी नहीं होती, यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं तो भी आपको इनकम जनरेट होती है। और भी इसके अलावा लाइफ टाइम मार्केटिंग प्लान है, ट्रांसफरेबल इनकम है। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है मुझे आज, तो मेरे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा ये प्लान, तो मतलब वही मेंबरशिप मेरे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, बेटे के नाम। तो इससे अच्छी और क्या बात है कि मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, और जो इनकम मैं आज जनरेट कर रही हूँ या जो टीम मैं आज बिल्ड कर रही हूँ वो मेरे फ्यूचर के एसेट्स हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी कंपनी तेजी से तरक्की करती जा रही है, तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2018 में जब हम पहुंचे हैं तो 15 रैंक पे हम आ चुके हैं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था व्हेन कंपनी वाज ऑन 24th रैंक, 24वें नंबर पे थी। तो 24वें नंबर के बाद 2017 में माशाल्लाह से 2 रैंक इसने अपडेट किए, 22 नंबर हो गया डीएसए में इसका। और अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में डायरेक्टली जंप करके 15 रैंक हो गया। अब दुआ करें अल्लाह पाक हमें टॉप 5 में जल्द से जल्द पहुंचा दे, और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मेरी दिल से दुआएं हैं और हमारे लिए ये खुशी का बायस होगा।
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे बिजनेस करें। जब हमें पता है हमारा बिलीफ स्ट्रांग है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छा है, तो अब हमने काम स्टार्ट करना है। तो काम कैसे स्टार्ट करें और काम किस किस तरीके से हो सकता है, इसमें आपको जब काम स्टार्ट करना है तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल बिजनेस है, आसान बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है। सिंपल यूज एंड शेयर का बिजनेस है। आपने खुद चीजों को इस्तेमाल करना होता है और उसके फायदे अपने आगे लोगों को बताने होते हैं, बेनिफिट शेयर करने होते हैं। अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, आपने बिजनेस में काम किया, मतलब आप हमारे साथ मिलके काम किया, अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, वो अपॉर्चुनिटी भी आपने आगे शेयर कर दी। एवरीथिंग आपने क्या करना है, शेयर करना है, शेयर करना है और शेयर करते चले जाना है। और कामयाब होने के लिए की टू सक्सेस इन रिएक्शन क्या है, स्पीक ट्रुथ। रिएक्शन जो है चाइनीज वर्ड डेक्सन से लिया गया, जिसका मतलब है ट्रस्ट वर्दी, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। कंपनी तो काबिल एतमाद है, कंपनी तो काबिल भरोसा है। क्या हम लोग काबिल भरोसा हैं? हमें अपने आप को सही करना है, हमें अपने अपने बयानात को ऐसा रखना है, हमें ऐसे अल्फाज अदा करने हैं जो कि हम वो पूरा कर पाए। हम ऐसी कोई बात ना करें जिसको हम कमिट तो कर दें, हम अपने कस्टमर को या अपने कंज्यूमर को कमिट तो कर दें लेकिन वो बात पूरी ना हो। हमें अपने बोलने में सच्चाई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ख्याल करना है, सच्चाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको ईमानदारी के साथ आपको कोई भी काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप ऑनेस्टली अपने काम को सर अंजाम देंगे तो आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने प्रोडक्ट से प्यार करें, लव द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से प्यार करेंगे तो ही आप आगे ब्रांड कर सकते हैं। वही चीज हम आगे शेयर करते हैं जो हमें पसंद होती है, हम कभी भी वो चीज शेयर नहीं करते जो हमें पसंद नहीं। ऐसा ही है ना, जब हमारे घर में कोई चीज यूज हो रही होती है, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई आपके घर में कौन सी चाय की पत्ती यूज होती है, हम वही बताते हैं जो हमारी यूज हो रही होती है। तो अगर आपके घर में टूथपेस्ट, कॉफी, सोप, शैम्पू, मसाज ऑयल एंड और ग्रोसरीज जो हैं वो हमारे रिएक्शन की इस्तेमाल हो रही होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी, तो आप वो डेफिनेटली लोगों से वही शेयर करें। हाँ, वेबसाइट को हम लोगों ने काफी अवॉइड किया हुआ होता है। अक्सर लोग नए ज्वाइन होते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें क्या ना करें। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, पहले भी मैंने लास्ट वाले सेशन में भी ये बात बताई थी, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें प्रोडक्ट नॉलेज भी है, मार्केटिंग प्लान भी है, और साथ साथ में हमारा जो है ना कंपनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल, और सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है बिजनेस। बिजनेस का जो टैब है उसके अंदर तमाम आपको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी लोगों की, कॉन्टेक्ट अगर आपने किसी के फाइंड आउट करने हैं तो आपको कॉन्टेक्ट भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो अपनी अपलाइन को बार बार मैसेज करते हैं कि भाई हमें फला जगह का एड्रेस चाहिए, हमें फला जगह का एड्रेस चाहिए। तो थोड़ी सी इन चीजों को आप लोग सीखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप अपनी तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में कीजिए क्योंकि बिजनेस आपका है। कोई आपसे अगर सवाल करता है ये बिजनेस किसका है तो लोग कहते हैं हमारा, और अगर किसी से सवाल करते हैं कि भाई बीवी किसकी है तो बोलते हैं मेरी। अरे भाई बिजनेस भी तो ऐसे ही बोलना चाहिए कि बिजनेस भी मेरा है। अपना इनिशिएटिव लो, अपना अपना समझ के ओन करें, से अपना समझ के काम करें कि ये मेरा बिजनेस है, और अपने बिजनेस को अपने तरीके से लेके चलें। कोई कुछ भी कर ले लेकिन आपने अपने बिजनेस को इसी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताती जाऊं कि वेबसाइट को आपने अच्छे तरीके से विजिट करना है डेली बेसिस पे और सीखना है। वेबसाइट से हमें कुछ ऐसे जुमले भी अच्छे मिल जाते हैं, कुछ अल्फाज का चुनाव भी हम अच्छा कर सकते हैं। जब हम किसी को अपनी कंपनी की ब्रीफिंग दे रहे हैं तो हम अपनी ऑथेंटिक चीजें बताएं। तो ऑथेंटिसिटी वाली जो चीजें हैं वो वेबसाइट से ही मिलती है। मैं इस तरह के मैसेजेस निकाल के अगर स्टेटस लगाती हूँ ना तो बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे कि रिएक्शन इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी एंड लीडिंग इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से मुख्तलिफ इसमें अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने वेबसाइट से लिए हुए होते हैं, और मैं उनको जो है ना आगे प्रमोट कर रही हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन बनाया, उसके अंदर भी मैंने कुछ चीजें वेबसाइट में से मतलब ली हैं।
उससे बड़ा फायदा हो जाता है। जैसे कि ये जो है ना, ये वाला वाई DXN इज द राइट चॉइस, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं यूं बताती हूँ कि वी ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन टू स्टार्ट बिजनेस विद लो रिस्क एंड लो कॉस्ट। यानी कि ये हम एक ऑथेंटिक बात बता रहे हैं, एक अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छी तरीके से। और जो हम अपनी वेबसाइट से, और देखिए वन ड्रैगन कंपनी है हमारी, और वन वर्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें आपको, ये मैं सिंपल इसलिए दिखा रही हूँ कि यू शुड रिव्यू योर वेबसाइट, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान हमारा देखें, विन विन मार्केटिंग प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें हमेशा जो है ना अपने रिवार्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी कंपनी वही आ गया 15th रैंक पे है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। यहाँ पर भी हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ काफी कोऑपरेट करती है हर लिहाज से। अभी भी देखें लॉकडाउन था, लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ अपनी मैनेजमेंट का कि इन्होंने घर से बैठकर भी हमें तमाम सर्विसेज दी हैं। यहाँ तक कि एहसन और वकास का मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि कई दफा ऐसा होता था कि भाई शाम में भी वो अपना घर से बैठकर भी हमें अपडेट कर रहे होते थे चीजों के लिए। तो थैंक यू सो मच, हमारी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। और इसमें यानी कि आप फाइनेंशियली और फाइनेंशियल आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल सकती है। और दूसरी बात है DXN के अंदर आपको हेल्थ फ्रीडम मिल सकती है, आपको ट्रैवल फ्रीडम मिल सकती है, सबसे बढ़कर आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है। तो आप ये तमाम चीजों को फोकस करें कि आप वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकालें। अच्छा, सक्सेस फॉर्मूला किसको चाहिए? आई थिंक सबको चाहिए। सब कामयाब होना चाहते हैं, और माशाल्लाह से कामयाब होने के लिए हर इंसान के पास अलग अलग जवाब होगा। हर इंसान कहता है कि कामयाब होने के लिए हमें सीखना जरूरी है। इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ भाई, सीखना चाहिए। अगर आप सिर्फ करते चले जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और सीख नहीं रहे, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? रिजल्ट आपका जीरो आएगा। और अगर आप सिर्फ सीखते ही चले जा रहे हैं और सीखते ही चले जा रहे हैं और अमल नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, जैसे कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम के अंदर थोड़ा सा अ, फर्क होता है कि मतलब काम उस हिसाब से नहीं हो रहा होता, रिजल्ट जीरो आ रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले उल्टा सीधा कर लेते हैं फिर उसके बाद सीखते हैं, तो ये भी थोड़ा गलत है। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न प्लस डू। आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा उसी चीज को जो कि आपने सीखी है। एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिजल्ट आपका क्या होगा? इंशाल्लाह ताला सक्सेस होगा इंशाल्लाह। लर्निंग इज द की टू सक्सेस। लर्निंग जो है ना, की टू सक्सेस जरूर है, लेकिन यू विल हैव टू टेक एक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन जरूर लेना पड़ेगा सक्सेस को हासिल करने के लिए। सक्सेस हासिल करने के लिए खाली सीखना काफी नहीं है, सीख के उस पर अमल करना भी जरूरी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये बात हमें सबको पता है, लेकिन हम अमल को जो है ना बहुत पीछे रख देते हैं। तो आपने अमल का ख्याल करना है कि हमने एक्शन जरूर लेना है। तो जी, इसके साथ साथ क्या है कि आपकी वाई बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वाई आर यू डूइंग दी एक्शन? आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से आज करें, लिखें अपने पास कि हम क्यों डी एक्शन कर रहे हैं, हमने क्यों ज्वाइन किया है, और हम यहाँ से क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपका क्यों स्ट्रांग होगा तो आप डेफिनेटली अपना बिजनेस भी उसी तरह से स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि हमारा क्यों जो है वो हमारा पर्पज होता है। माई वे ऑफ वर्किंग इज वेरी सिंपल। मैं बहुत सिंपल तरीके से काम कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जरूरत सिंपल मालूम करती हूँ, लोगों की जरूरत मालूम करके उसका सोल्यूशन दे देती हूँ। प्रॉब्लम मालूम करती हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देती हूँ। कोई पूछता है आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ मैं आम सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो मैं सिंपल, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंपल रहना और सिंपल बात करना। तो ये बहुत आसान तरीका है। सर्विंग द ह्यूमैनिटी, ओवरऑल वी ऑल आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। जो लोग DXN कर रहे हैं वो सब लोग सर्विंग कर रहे हैं। हम लोग विजन को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर लिम सियोजिन का जो विजन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना ज्यादा जबरदस्त विजन जो हमारा है, स्ट्रॉन्ग विजन जो है, वो इंसानियत से वाबस्ता है। वो किसी गोरे से, किसी काले से, किसी अमीर से, किसी गरीब से वाबस्ता नहीं है। वो इंसानियत से वाबस्ता है। तो हमारा जो विजन है हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। अगर आप ऑनेस्टली बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करेंगे डेफिनेटली, जो हमारी कंपनी का विजन है।
मेरा एम है हेल्प अदर देन डू डुप्लीकेशन ऑफ दिस सेल्फ, दूसरों की मदद करें, उसी मदद को डुप्लीकेट करें। अच्छा जी, ये बहुत प्यारी बात है, ये डीएक्सएन इज फुल टाइम और पार्ट टाइम। ये सवाल का जवाब अक्सर लोग देते हैं कि यार मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ। भाई ना तो ये फुल टाइम है, ना तो ये पार्ट टाइम, ना ही ये, कुछ लोग कहते हैं समटाइम्स। अरे समटाइम्स का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई तो कहता है जब टाइम मिलता है जब कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। डीएक्शन जो है ना ऑल द टाइम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्शन कर रही हूँ, डीएक्शन को कर रही हूँ हर वक्त, हर जगह, सोते, जागते, उठते, बैठते, सोचते, कुछ भी करते, मेरा डीएक्शन चल रहा होता है। डीएक्शन के बारे में ही मेरा तमाम काम हो रहा होता है। तो हर वक्त जब डीएक्शन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी रूह में होगा, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें नेक्स्ट चीज आ जाती है किस तरह से हम नॉर्मली प्रमोट कर सकते हैं। मैक्सिमम होम मीटिंग्स करने से आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं होम मीटिंग्स कर रही होती हूँ और उससे काफी प्रॉफिट भी हो रहा होता है, डेली बेसिस पे सेल भी हैपन हो रही होती है। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। ये मैं भी कर रही होती हूँ, कोशिश करती हूँ कि करूँ 100%, कभी 19-20 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को 100% फॉलो करना चाहिए। बी ग्रेटफुल टू योर अपलाइन, अपनी अपलाइन का शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कि उसने आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया। जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, आज आप उसको थैंक यू का मैसेज करें, उसको कहें कि थैंक यू सो मच सर, आपने या मैडम आपने मुझे ज्वाइन करवाया और आपने बस प्लेटफॉर्म दिखा दिया, ये मेरे लिए इनफ। अब उसको मैनेज करना मेरा काम है। और फोकस ऑन योर डाउन, अपनी डाउनलाइन पे फोकस कीजिए। आपकी जो डाउनलाइन है वही आपको प्रॉफिट देगी, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपके अगर वो काम करेगी तो आपका बोनस भी इंक्रीज होगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो वो आपके बच्चों की तरह भी होती है डाउनलाइन, हमेशा याद रखें आपकी औलाद की तरह है, तो अपनी औलाद पे फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन योर डाउनलाइन। एटीट्यूड कैन विन एनी सिचुएशन, हम अपना कल्चर पढ़ते हैं अगर हम डीएक्सन का, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है, एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है, तो आप इसमें बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो आपको एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए। माइंडसेट आपका जो है ना बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि ये नहीं कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी इस रास्ते पे चले गए, कभी उस रास्ते पे चले गए। हमें हमेशा अपना माइंडसेट करके कि हाँ भाई मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे एक साल में यहाँ तक पहुंचना है इंशाल्लाह ताला, मैंने अब ये बना लिया, माइंडसेट अपना कर लिया है, उस हिसाब से प्लानिंग चल रही है, एक्शन प्लान बन चुका है, इंशाल्लाह नाउ आई विल डू इट। तो फिर इंशाल्लाह कामयाब होगा। रिएक्शन कैन चेंज योर लाइफ एंड इट कैन मेक योर लाइफ। अब ये समझने की जरूरत आपको है कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बेहतरी लाई है। और रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे सक्सेसफुल हैं जो कि जिनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये तमाम खुशियों को एंजॉय भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, उसका जवाब मुझे आप बेशक लिख के दे दीजिएगा टेक्स्ट में, या फिर हाँ नबील भाई से कांटेक्ट करके कि मुझे जवाब चाहिए कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। जिसको भी जवाब आ रहा है वो लिख कर क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट में कर दे, मैं देख रही हूँ। किसी को भी नहीं आ रहा? नबील भाई किसी ने लिखा? नो। चलिए मैं बताती हूँ आपको। भाई ये सबको पता होना चाहिए, जब हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें प्रोस्पेक्टिंग आपकी बैकबोन है, प्रोस्पेक्टिंग आपकी लाइफ ब्लड है। आपको यानी कि इसको फोकस करना है। प्रोस्पेक्टिंग अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो आप कामयाब जल्दी जल्दी हो जाए। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव,
कौन कौन कहता है? 99% लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्सपेंसिव। प्रोडक्ट्स हमारे जो है प्रीशियस हैं, क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई आपसे कहता है कि यार मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, अपनी एक उंगली काट के दे दें, आप कभी देंगे? कभी भी आप नहीं देंगे, क्योंकि एक उंगली की कीमत 50,000 से डेफिनेटली ज्यादा है। हम अपनी उंगली काट के कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि क्यों दें भाई, पागल हो गए हो क्या, उंगली क्यों काट के दें आप? तो इसमें यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आपकी एक उंगली इतनी कीमती है कि आप 50,000 रुपए देने को तैयार नहीं है, तो आपके दिल, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े, आपके और आधा, आपके और ऑर्गन और जो है ऑर्गन है, वो कितने ज्यादा कीमती है। क्या उनकी कोई वर्थ नहीं है? क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? जब वो खराब हो जाते हैं तो आप 40 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं। जब कोई ऐसा मसला हो जाता है तो बाईपास के लिए 10 लाख भी आ जाते हैं। अभी पहले से क्यों नहीं ख्याल होता? पहले से अपना ख्याल करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। हाँ, एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आपको अपनी सेहत का आज से ख्याल होगा तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच रहे होंगे। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है। व्हाई आर यू साइलेंट? आप खामोश क्यों हैं? हमारा बिजनेस बोलने का बिजनेस है। आपने लोगों से बात करनी है, आपने लोगों को की प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। लोगों की प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, उनके प्रॉब्लम को अनकवर करने के लिए आपको उनसे बात करनी होगी। बार बार बात करेंगे तो डेफिनेटली जब जब भी वो आपसे कुछ अपने बारे में डिस्कस करेंगे, जब वो अपने बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि उनको सेहत चाहिए या पैसा चाहिए, फिर आप उनको आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं आने वाला। वर्क हार्ड स्मार्टली। अक्सर लोग कहते हैं यार हार्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हार्ड वर्किंग तो किसान भी करता है, हार्ड वर्किंग तो गधा भी करता है बेचारा, हार्ड वर्किंग तो मोची भी करता है, यूं सीखता है सारा दिन बैठकर, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता होगा? तो हमें क्या समझने की जरूरत है, हमें स्मार्टली करना है। जो भी काम करना है हार्ड वर्क करें लेकिन स्मार्टली, तो आप कामयाब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, प्लान व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू प्लान। जो आप प्लान कर रहे हैं ना, वो करें। ये नहीं कि जो प्लान किया है, आपने कहीं मीटिंग फिक्स की है सोहेल भाई के साथ और आप सोहेल भाई के घर गए नहीं, आपने प्लानिंग की थी, लिखा हुआ था डायरी में, आप नहीं गए, तो दिस इज नॉट राइट। आपको जाना चाहिए। और अगर आपने कहीं लिखा हुआ नहीं है, प्लान नहीं किया हुआ, बिना प्लानिंग के सोहेल भाई के घर चले गए और अचानक जाके बोला यार मैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों आया था आपके पास, सेहत के लिए आया था या पैसे के लिए आया था या ऐसे ही मिलने आ गया था, तो दिस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको हमेशा याद रखें, प्लान करना है जो कि आप करना चाहते हैं, और जो कर रहे हैं उसको पहले से चेंज सेव एटलीस्ट वन लाइफ एवरी डे। अगर आप ये छोटी छोटी सी बातों का ख्याल करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ईद के बाद करेंगे, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं लॉकडाउन के बाद करेंगे। अबे भाई 4 महीने आपने जाया कर दिए। लॉकडाउन के बाद अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो 4 महीने में क्या खाएंगे? आप ये सोचने की जरूरत है कि आपको डेली बेसिस पे स्मॉल एक्टिविटीज करनी है। डेली बेसिस पे जब छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करेंगे तो आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, लेकिन डेली बेसिस पे करें, लेकिन बेशक थोड़ा सा करें, लेकिन करें जरूर। तो आपने क्या करना है, एक शख्स से तो कम से कम बात करनी है, एक शख्स की जिंदगी तो बनानी है आप। जिसको बिजनेस दे रहे हैं उसकी लाइफ बना रहे हैं, जिसको आप हेल्थ दे रहे हैं उसकी जिंदगी बचा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं बचाने की। बचाने वाली जात अल्लाह की है। 200-300 पीवीज एवरी मंथ। देखें 300 पीवीज के बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने सुने थे कि 300 पीवी से कभी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते, कभी आपका नुकसान नहीं होता, आपका बोनस अच्छा आता है और ये तमाम चीजें। बट मैं इसका आपको एक बहुत प्यारा बेनिफिट बताऊं कि आई एम डूइंग 300 पीवीज एवरी मंथ, और इसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि आई एम द फर्स्ट वन कि मैं डबल क्वालिफाई हो चुकी हूँ। ये जो हमारी प्रमोशन फॉर द मंथ ऑफ मे है, इसमें क्या है कि अब इसमें क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। 60,000 से अब की सेल है 2 महीने की, तो अब इससे अच्छी और क्या बात है? अगर हर इंसान इस बात को फॉलो कर ले, मेरी टीम के लोग भी और दूसरी टीमों के लोग भी, हर शख्स अगर 300 पीवी कर ले तो उसका आगे जो प्रमोशन आ रही है उसमें भी उसको बेनिफिट हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन में भी बेहतर हो सकता है, उसके बोनस में भी बेहतरी वाकया हो सकती है और उसका बिजनेस भी तेजी से ग्रो करेगा। गोल्डन सर्कल बाय, ये साइमन साइनिंग जो है ना, एक ऑथर है बहुत बड़ी,
और इन्होंने जो है ना ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने रिसर्च की थी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे, बहुत सारे लीडर्स पे, और उन्होंने उसमें से निकाला। इन्होंने इंटरव्यूज लिए। इन्होंने कहा कि भाई आप बताइए कि आप क्या करते हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं। 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से पूछा, और 99% लोगों का जो बताने का तरीका था वो बिल्कुल सेम था। सबसे पहले लोग बताते हैं कि हम क्या करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम कैसे करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि हम क्यों करते हैं। तो इन्होंने ये बताया, फिर इसकी रिसर्च इन्होंने पूरी थ्योरी इन्होंने लिखी कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट नो व्हाट दे डू, यानी कि वो उनको पता होता है कि वो क्या करते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले वही चीज बता रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर वो ये बताते हैं कि हम कैसे करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इसको फॉलो करती हैं कि क्यों कर रहे हैं। और क्यों का मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था इन द बिगिनिंग कि क्यों क्या होता है, आपका पर्पस होता है, आपका गोल होता है, आपका मकसद होता है। आपका क्यों अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे तरीके से आप कामयाब हो सकते हो। और आपको पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो लीडर ज्यादा कामयाब होते हैं जिनके पीछे बहुत स्ट्रांग क्यों होता है, और जो क्यों को फॉलो कर रहे होते हैं। उनको पैसे की लालच नहीं होती है, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं, वो पैसा कमाने के चक्कर में नहीं होते हैं, वो लोग हेल्प करने के चक्कर में होते हैं। वो लोग कहते हैं कि कुछ भी करके हमने लोगों को फायदा पहुंचाना है, कुछ भी करना है, हमने अपना क्यों अचीव करना है, उनके पीछे क्यों बड़ा स्ट्रांग होता है। अब इसको मैं आपको यूं ही बताऊंगी कि सबसे पहले जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाएं तो अपना क्यों बताएं कि आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बताएं कि आप कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। प्रोडक्ट लास्ट चीज है। आपने सबसे पहले आपकी मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन आपका वाई इज योर मोटिवेशन। फिर उसके बाद हाउ, ये कैसे करना है, वो प्रोसेस है, तरीका कार, ये कैसे मैंने करना है। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल एंड इजी सिस्टम है, इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और मिस्टर ऑसलर को कौन कौन जानता है? मिस्टर ऑसलर यूरोप के हमारे जबरदस्त लीडर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे हमने सीखा, ही ऑलवेज सेज दैट टेल योर स्टोरी, अपनी स्टोरी बताइए। वो कहते हैं कुछ भी करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, कुछ और बताना है, कुछ भी करना है, स्टोरी बीच में लेकर आ जाए। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जब आप शेयर करते हैं तो आपकी बात अगला बंदा बहुत गौर से सुनता है कि आप कुछ कह रहे हैं। और इसी को मैंने एक्सपीरियंस किया था अभी रिसेंटली। मैंने एफबी लाइव में जाके अपनी पर्सनल मैंने लाइफ स्टोरी शेयर करने की कोशिश की। मैंने इस तरह से की कि मैंने किसी और लड़की का नाम लेके की। मैंने कहा भाई एक लड़की है, उसके साथ लाइफ में ये इश्यूज हैं, और थे, और वो ये करना चाहती थी, वो इस तरह से। तो सब लोग उस पर कमेंट्स कर रहे थे। आप यकीन करेंगे 300 से ज्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। तो यानी कि लोग आपके साथ इंगेज हो गए, लोग आपके साथ कनेक्टेड हो गए, आपकी बात सुनने को तैयार हो गए। जब वो सुनने को तैयार हो गए तो डेफिनेटली ना आप जब उनसे उसका लास्ट में आके आपने बताया कि मेरी जिंदगी में पहले ये था, उसके बाद मैंने ये किया प्रोसेस, उसके बाद मुझे ये बेनिफिट्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई एम हैप्पी। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए जो मैंने किया। तो ये तरीकाकार बहुत सिंपल और आसान और अच्छा है, इसको फॉलो करना है। मेरा वाई मेरे वाले साहब थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। इनकी वजह से मैं डीएक्सन में आई, वरना मैं शायद डीएक्सन में ना आती, मैं तो शिपिंग में थी। आई वाज सेल्स मैनेजर इन अ शिपिंग कंपनी। आई वाज हैप्पी विद माय जॉब। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद क्या बना? मेरे वालिद साहब बने। उनको दिल का मसला था, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको तो 2 महीने भी चल जाए बड़ी बात है। इनके दिल में दो वॉल्व बंद थे, साइज बड़ा था दिल का, और लंग्स बिल्कुल इनके जो थे वो उसमें पानी भर गया था। तो मुझे किसी ने कहा कि ऑर्गेनिक पे आपका अगर बिलीव है तो आप इन चीजों को भी स्टार्ट करके देखें। सऊदी अरब के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर गयासुद्दीन भाई हैं, उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई थी, वो मैंने इनको स्टार्ट करवाई। अल्लाह पाक के करम से इनमें बहुत फायदा हुआ। जब मेरे वालिद साहब को फायदा हुआ, देन आई वांटेड टू स्प्रेड इट आउट। तो दिस इज माय व्हाई। माय फादर गॉट हेल्प, सो आई वांटेड टू स्प्रेड इट आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने कहा इसको सारी दुनिया में फैला देना है, हर किसी की हेल्प आउट करनी है, हर किसी को इसका रास्ता दिखाना है ताकि सबका फायदा हो जाए। तो ये अगर आपका क्यों पहले पता होगा तो फिर आप खुद ब खुद, इसी वजह से मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कर रहे हैं, बेटी कर रही है, और वो भी माशाल्लाह से स्टार डायमंड बन चुकी है। मेरा बेटा मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, वो भी स्टार डायमंड बन चुका है। अच्छा जी, स्पॉन्सर की मैंने आपको बताया, इज्जत करनी चाहिए। मेरे स्पॉन्सर वैसे तो मेरे भाई हैं माशाल्लाह, थैंक यू, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि जितने भी लोग हैं कामयाब, वो हमेशा शुक्रगुजार होते हैं।
शुक्रिया अदा करते हैं। आप अगर हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया है, जिन्होंने आपको किसी भी चीज में मदद की है, आपको सिखाया है, आपको कुछ भी हेल्प आउट की है, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। मैंने अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन करवा दिया, बट नाउ ही इज नॉट वर्किंग विद DXN, ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस। लेकिन मिस्टर जमान जो है वो मेरे साथ कनेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस पे मोटिवेशन जो है ना हमें मिल रही होती है जमान भाई से, और हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर जमान, आप बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव लीडर हैं, और इनकी वजह से भी काफी हमें जो है ना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा होता है। तो आप अपनी अपलाइन का शुक्रगुजार रहें हमेशा। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट्स हमारे अमेजिंग है, मैंने आपको बता दिया। लव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्यार करें। अपने घर में भी आप प्रोडक्ट्स को रखें। मेरे घर में डिस्प्ले कॉर्नर है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स मैंने रखे हुए होते हैं। अभी इसमें ये कि कोई भी अचानक आ जाता है तो वो खुद ब खुद आपकी सेल्स हैपन हो जाती है, खुद ब खुद बात शुरू हो जाती है, और लोग पूछते हैं ये क्या चीज है, आप क्या कर रही हैं, आप कोई बिजनेस कर रही हैं क्या, वो कुछ बेच रही हैं, तो बात शुरू हो जाती है। आपके घर में भी DXN के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अच्छा जी, प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज मैं बहुत सारी करती रहती थी। अभी तो लॉकडाउन है, अभी नहीं हो पा रहा वो सब कुछ, लेकिन मैं स्टॉल एक्टिविटीज डिफरेंट जगह पे लगा चुकी हूँ। विजन स्कूल में मैंने लगाया था स्टॉल, बहुत जबरदस्त उसमें रिजल्ट आया था। एक्सपो सेंटर में मेरा बहुत सक्सेसफुल स्टॉल था, एक्सपो सेंटर में बहुत अच्छा रहा था। इकरा यूनिवर्सिटी में 2 दफा मैं लगा चुकी हूँ। पवेलियन एंड क्लब में मैंने स्टॉल लगाया हुआ है 2 दफा, और अभी तीसरी दफा लगाना था। वहाँ पे कोई गाला इवेंट था, वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गया। अलादीन में भी हम कर चुके हैं, ऑडिटोरियम, ये सारी जगह है, लाल किला में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सब जगह पे। यूनियन क्लब में मेरी बहुत अच्छी दोस्त मुझे मिली, सादिया इमरान, और माशाल्लाह से काम कर रही है। सिंध स्काउट में, सिरसी पब्लिक स्कूल लिया, कौसर बैंक्वेट, और अब मैं कर रही हूँ ऑनलाइन मेगा जूम, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स कर रही हूँ, तो उसके थ्रू भी मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे, मेरे कोई इतने ज्यादा जानने वाले लोग नहीं थे, या खानदान में तो लोग इतने ज्यादा आपसे कनेक्ट भी नहीं होते हैं। मैं किस तरह से लोगों तक अप्रोच कर रही हूँ, मैं इसी तरह से एक्टिविटीज कर करके लोगों से कॉन्टेक्ट बना रही हूँ, अपने नए लोगों को कॉन्टेक्ट में लेकर आती जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी काफी बड़े बड़े लोगों से भी आपकी मुलाकात हो जाती है। पॉलिटिशियन है ये मिस्टर फारूक सत्तार, इनसे मुलाकात हो गई थी। इसी तरह से आपको लोग जानते हैं, आपकी पहचान बन जाती है। अब कोई भी देखता है कहीं इवेंट है तो मुझे फोन करके बताते हैं कि मैडम मेहनाज अलग जगह पे इवेंट हो रहा है, आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप आ जाइए। तो ये देखिए स्कूल एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज ये हैं। ये हमारा यूनियन क्लब आ गया जनाब। ये टीम मीटिंग, अच्छा साथ साथ में आपने वो तो करनी है एक्टिविटीज, वो तो बिजनेस प्रमोट करने के लिए, अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन करने के लिए टीम मीटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीम मीटिंग भी मैं गाय बगाए करती रहती हूँ, तो टीम मीटिंग भी आपकी होनी चाहिए। टीम मीटिंग का पहले नहीं हो पा, उस तो हो रही थी, गैदरिंग के थ्रू हो रही थी, लेकिन अब हमारी टीम मीटिंग जो है ना, मैं वो भी जूम पे कर रही हूँ, वीकली टीम मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। खवातीन का एक बहुत जबरदस्त मैंने इवेंट किया था, 150 लेडीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल इवेंट था। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूं जिसमें DXN के लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरा जो DXN से बहुत ज्यादा प्यार है। DXN से मैं चाहती हूँ कि DXN बहुत आगे बढ़ जाए, DXN पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो, हर इंसान कहे कि हाँ भाई DXN पाकिस्तान जो है ना वो काम कर रहा है, वैसा कोई काम नहीं कर रहा। आई वुड लव टू सी DXN पाकिस्तान ऑन द टॉप। तो अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए और हम ये कर पाए। ये फातिमा गनी साहब हमारे क्राउन एम्बेसडर है ऑनरेबल, उनकी ट्रेनिंग सेशन एक हमने अटेंड की थी, इसमें बहुत जबरदस्त हमारा सीखने का मौका मिला, उन चीजों पे हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिले थे। जी, ये मैंने अभी लेडीज कॉन्फ्रेंस की है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस की है वुमेन के लिए, वुमेन बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2020। इसमें भी माशाल्लाह से फिर 48 लेडीज थी तकरीबन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 48 लेडीज के साथ काफी अच्छा ये सेशन रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब लेडीज का भी शुक्रगुजार हूँ। और उनमें से कई लेडीज ऐसी हैं जो कि अब मोटिवेट नहीं थी, काम नहीं करना चाह रही थी पहले,
और अब वो इसमें कनेक्ट होकर काम करना चाह रही हैं इंशाल्लाह ताला, और अब आगे इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। मैं माशाल्लाह से ट्रैवल कर चुकी हूँ डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। जब मैं डीएक्सन में नहीं थी, जॉब कर रही थी, तो मैं कराची से लाहौर भी नहीं गई। कहीं भी नहीं जा सकती थी, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं निकली, और डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से मैं पूरे पाकिस्तान में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ और पूरी दुनिया में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में 4 दफा जा चुकी हूँ और मलेशिया में 1 दफा जा चुकी हूँ। तो दुबई में जब मैं गई थी तो इस दफा मैंने ट्रेनिंग सेशन किए थे लास्ट ईयर। तो उसमें मुख्तलिफ जगह से जहाँ भी आप जाते हैं सिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, आप सीखते भी हैं। तो वहां पर मैंने देखा करामा सेंटर में मैं जब गई तो मुझे ये फीलिंग आई कि वहाँ पे यूनिटी बहुत ज्यादा है, वो लोग आपस में यूनाइटेड है। अगर हम सब लोग भी आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो बी यूनाइटेड कामयाब होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी यूनाइटेड। अबू धाबी में सब लोग बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग, बहुत ज्यादा लव करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले। देखिए माशाल्लाह से 3 हॉल थे, तीनों हॉल भरे हुए थे वहां पर। इतना जबरदस्त वहां पर सेशन हुआ था, उसके बाद में भी हम लोग सारे बैठे रहे काफी देर, और वहां से निकलने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत से खुलूस से मिल रहे थे। तो इस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस एनवायरनमेंट को छोड़कर जाऊं। तो आप लोगों का भी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए डीएक्सन का, या आपके डीएक्सन बिजनेस का एनवायरनमेंट, आपकी टीम का एनवायरनमेंट, आपके ग्रुप का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको छोड़ के जाने का उसका दिल ना करे। वो एक दफा आ जाए तो वो कहे भाई मैंने तो आपके साथ ही यहाँ पर ही रहना है, और मैं भी ये कुछ काम करना चाहता हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। ये मोहब्बत आपने दिखानी। बिल्कुल अलेन में हम गए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा केयरिंग लोग थे, सब लोगों ने गिफ्ट दिए। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम गई, मुझे पता भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए वहां पर, और इतना ख्याल किया, इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने भी। तो एक दूसरे का ख्याल करना भी बहुत जरूरी है कि आपको इस तरह से भी कनेक्ट करने में आसानी हो जाती है। और ये हमारा मजाया में इतना प्यारा ऑफिस बना हुआ था, यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त यहाँ पे भी सेशन रहा। दे वर कीन टू लर्न, वो लोग सीखना चाह रहे थे। वो लोग तो जो है ना बाद में भी ट्रेनिंग के बाद 1 घंटा मुझे लेके बैठे कि हमारा ये इशू है, हमें सॉल्व कर दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। 1 घंटा पूरा हम लोगों ने बाद में भी वहां पर माशाल्लाह से लर्निंग। जी, होम मीटिंग्स की मैंने बात की थी, तो होम मीटिंग के थ्रू जहां पर ऑफिस नहीं है वहां पर इस तरह से काम हो रहा है। तो ये अच्छा हमारा रहा था ट्रिप। लास्ट ईयर में पंजाब गई थी, तो वहां पर जाकर मैंने बहुत जबरदस्त इवेंट छोटे छोटे सी जगह पे होम पार्टीज की थी। जगह वहां पे ऑफिस नहीं था लिया में, तो वहां पर मुख्तलिफ जगह पे हमने पार्टीज की थी, तो बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल पार्टीज हुई। ये लड़की जो है यहाँ पर कुरतुल है, ये बहुत बेचारी पैशन से काम करना चाह रही है, लेकिन ये इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम कि अभी वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, ऑफिस नहीं है, उसको 5 घंटे का ट्रैवल करके मुल्तान जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए, या फिर वहां से मंगवाना पड़ता है। तो ये काफी उसके लिए हेक्टिक है, लेकिन वो फिर भी पैशन के साथ काम कर रही है, उसमें जज्बा है, वो करना चाह रही है। अच्छा, डीएक्सन किचन, आपको पता है डीएक्सन के प्रोडक्ट हमारे सारे फूड है। आपको कोई कहता है मेडिसिन है, बोले नहीं जी ये तो फूड है, हमारा खाना पीना है। तो आप अपने खाने पीने के अंदर अगर उसको ऐड करेंगे, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मिस नूरुल फ्रॉम मलेशिया। ये जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये क्या करती हैं, जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसके अंदर डीएक्सन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके उसको ऐड करके बनाती हैं डिशेस बड़ी अच्छी। और उसमें से जो मैंने देख के मैं इंस्पायर हुई, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई इनसे। तो फिर मैंने भी इनको फॉलो किया। मैंने फिर स्पायरुलिना कुकीज ट्राई की, बहुत जबरदस्त बनी थी। मैंने कोकोजी के लड्डू ट्राई किए, वो बहुत अच्छे बने थे। फिर उसके बाद मैंने साथ साथ में शेक्स, डिफरेंट स्मूथी ट्राई की, वो भी बहुत अच्छे बने थे। एक पराठा बनाया मैंने स्पाइरुलिना का। तो यू कैन ट्राई इट ऑल्सो अपने घर में। अगर आप किचन में थोड़ा थोड़ा डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके सारे घर वाले हेल्दी रह सकते हैं, सब लोगों का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रह सकता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसको डेली यूज में शामिल कर दीजिए, तो आप बीमारियों से और महफूज रह सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। 2 चीजें इंसान को कामयाब बनाती हैं, नंबर 1 ग्रेटिट्यूड एंड नंबर 2 पेशेंस। यानी कि आप शुक्रगुजार हों और आप सब्र करें। ये 2 चीजें अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। ये तो हमें अहादीस में भी मिलता है, कुरान पाक में भी मिलता है। अहादीस में भी है कि भाई अच्छे वक्त में क्या करना चाहिए, शुक्र की आजमाइश होती है।
और बुरे वक्त में सब्र की आजमाइश होती है। या अल्लाह हमें सब्र करने और शुक्र करने की तौफीक अता फरमा ताकि हम कामयाब हो सकें। इसमें भी देखें, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर तुम शुक्रगुजार होगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा, तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। तो इसको आपने समझना है। और इन्नल्लाह मअज़ाबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, उनके साथ है। सब्र कहाँ पे करना है यहाँ पे? सब्र करने की यहाँ पर क्या मैं मिसाल दूँ आपको? सब्र अपने बहुत सारी चीजों पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ किसी ने रिफ्यूज कर दिया, आपको रिजेक्शन मिल गई, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो है ना नो सुनना। किसी ने रिजेक्ट कर दिया आपको, तो आप सब्र करें, कोई मसला नहीं है यार। 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, किसी को भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। डीएक्सन ने हमें ओपन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ओपन बिजनेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो सब्र करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक नहीं तो किसी और के साथ बात कर लीजिए, नेक्स्ट के साथ बात कर लीजिए। नो का मतलब ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। और वैसे भी शुक्रगुजार हम क्यों ना बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है, उम्दा माहौल में हमारी परवरिश फरमाई है। तालीम अल्लाह ताला ने, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें तालीम याफ्ता पैदा किया, बनाया है, यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और डीएक्सन का शुक्रिया कि हमें डेली बेसिस पे यहाँ पर लर्निंग मिल रही है, डेली बेसिस पे हमारी तालीम जो है बढ़ती चली जा रही है, पर्सनल डेवलपमेंट हमारी बहुत अच्छी हो रही है। हमें खाना अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त का अच्छा मिल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें पुरसुकून जिंदगी अता की है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें तमाम आज़ा से नवाजा है, आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने सर्दी गर्मी से बचने के लिए हमें घर दिया है, अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपने घराने का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे घर वाले अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अता किए हैं, अच्छे दोस्त और साथी अता किए हैं जिनके साथ मिलके हम काम करते हैं। हमारी अच्छी टीम्स अता की हैं कि हमारी टीम के लोग हमारे साथ मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ना क्या कहते हैं, हमारे चेहरे में मुस्कुराहटें सजाई हुई हैं। हम अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें पहनने के लिए अच्छे से अच्छा अता फरमाया। और सबसे बढ़कर क्या है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये जुबान अता फरमाई कि मैं जिससे शुक्र अदा कर सकूं, और ये दिल है कि जिसके अंदर शुक्र अदा करने की वो ख्वाहिश और जज्बा हमेशा इसमें रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो द पावर ऑफ गिविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिस्टर फातमी गनी द क्राउन एम्बेसडर, अगेन मैं आपको इनका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये यहाँ से कामयाब हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इन्होंने क्या किया, किस चीज को फॉलो किया? इन्होंने भी पावर ऑफ गिविंग को फॉलो किया। डीएक्सन भी हमें यही पैगाम देता है, पावर ऑफ गिविंग। एक्चुअली वी आर गिविंग हैंड, यू आर गिविंग हैंड इन डीएक्सन। आप दे रहे हो, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हो, आप कुछ मांग नहीं रहे हो किसी से, आप दे रहे हो, देने वाला हाथ हो। तो देने वाला हाथ हमेशा अच्छा होता है लेने वाले से। तो आप इन्होंने क्या कोट किया है कि यू विल एंजॉय दिस बिजनेस प्रोफेशन व्हेन यू आर डूइंग विद दैट इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग पीपल एंड रीचिंग आउट टू पीपल, यानी कि लोगों तक खुद पहुंचना है, उनकी मदद करने के लिए पहुंचना है। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि हेल्प अदर्स एंड डू डुप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए कर रही हूँ कि हर इंसान हेल्प अदर्स हेल्प अदर्स हेल्प अदर्स करता है जो कि कामयाब इंसान है डीएक्सन। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन तो इतना था, इसमें कोई सवाल जवाब है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए मुझसे। अगर सवाल जवाब हैं तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ, और अगर सवाल सवाल जवाब नहीं है तो ये सबसे शुक्रिया। नबील भाई आप हैं यहाँ पर? हेलो नबील भाई। मैसेज तो कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं है, यानी कि आप लोगों का अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को सब समझ में आ गया। क्योंकि दो ही बातें होती हैं सवाल ना होने की वजह। मैं हमेशा कहती हूँ, या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई सवाल नहीं है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट में मैं दोबारा से शुक्र अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया, और उसके बाद थैंक्स DXN and thanks Dr. Lim Jin. Thanks to everyone who attended the session. Thanks to my sponsor and all leaders,
जिनसे मैंने सीखा है। स्पेशल थैंक्स टू माय टीम, मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे साथ ना होती तो आज मैं कामयाब ना होती। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।